बच्चे, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में 7वां इकाई हमने जो पढ़ा उसके स्वाध्याय 7वां इकाई था बूझो तो जाने, उसकी समझ हमने प्राप्त की। आज हम बूझो तो जाने इकाई का स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, वर्ग पहली भरिए कौंस में शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कोष्ठक दिए हैं और उसकी चाबी नीचे जो संकेत बाएं से दाएं की ओर और ऊपर से नीचे तक की यहाँ रूपरेखा आपको दी गई है। उस कोष्ठक में आपको अर्थपूर्ण वाक्य लिखकर ये जो यहाँ पर पहली दी है उसको आपको सुलझाना है। तो किस प्रकार आपको यह पहली लिखनी है इसके बारे में हम बताते हैं कि पहला संकेत बाएं से दाएं की ओर पहला है नए जमाने का आजकल का। तो यहाँ एक से दो नंबर लिखा है। उसी प्रकार बाएं से दाएं की ओर चार अक्षर वाला शब्द आपको लिखना है। और तीसरा है लड़का यानी कि बच्चा। तो यहाँ पर आप देखें तो 3 नंबर देखिए, तो 3 और 4 के 3 कोष्ठक दिए, तो उसमें आपको लिखना है। जो एक उदाहरण मैं लिखवाता हूँ कि लड़का तो बच्चा, तो बालक 3 कोष्ठक में आ गया 3 अक्षर का नाम बालक। नए जमाना के आजकल आधुनिक। पहले एक कोष्ठक में आपको एक ही अक्षर यानी कि एक ही वर्ण आपको लिखना है। पहले में आ, दूसरे में धू, तीसरे में नी और दूसरे नंबर है वहाँ क। तो पहला बनेगा आधुनिक और तीसरा बनेगा बालक। इसी प्रकार आपको बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे का संकेत आपने जो यहाँ वाक्य दिया है उसका अर्थ आपको उसमें लिखना है। और उसके बाद का दूसरा प्रश्न है कि उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो पहला वाक्य आप क्या खाएंगे। तो आप शब्द है, आपके बाद अल्प विराम आएगा, आप उसके बाद अल्प विराम। क्या खाएंगे, तो खाएंगे के बाद प्रश्नार्थ आएगा। तो आप उसके बाद अल्प विराम, क्या खाएंगे उसके बाद प्रश्नार्थ। ख है माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो माँ ने पूछा शब्द के बाद अल्प विराम आएगा। उसके बाद नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो रह गई थी उसके बाद पूर्ण विराम आएगा। ग है छी कितना गंदा पानी है। छी शब्द के बाद उद्गार चिन्ह आएगा। कितना गंदा पानी है, तो गंदा पानी है उसके बाद प्रश्नार्थ का चिन्ह विराम चिन्ह आएगा। क है मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा कि मेरी दोहरा अवतरण चिन्ह उसके बाद मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो है के बाद पूर्ण विराम, है के बाद अवतरण दोहरा अवतरण चिन्ह पूरा होगा और उसके बाद आपको पूर्ण विराम की निशानी लगानी है। उसके बाद का च
वाह कितनी अच्छी किताब है, वाह। उसके बाद आपको उद्गार चिन्ह का चिन्ह विराम चिन्ह लगाना है। कितनी अच्छी किताब है, तो किताब है के बाद आपको पूर्ण विराम का निशान विराम चिन्ह लगाना है। और तीसरा प्रश्न है, समान तुक्के वाले शब्द आपको इस इकाई में से ढूंढकर लिखना है। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके घर में या आसपास कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो आपको पेड़ के बारे में किस प्रकार लिखना है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण तौर पर देखिए तो नीम और आम, तो यह पेड़ आपको किस प्रकार आप उसका उपयोग करते हैं और किस प्रकार मनुष्य को वह उपयोगी होता है, और इसके बारे में आपको 5-6 वाक्य लिखना है। नीम का पेड़ होता है, वह हमें जो नीम का पान होता है, हम बच्चे को जब पेट में कृमि होती है तो हम उसका रस निकाल कर उसे पाते हैं, तो वह औषधि का भी काम करता है। उसका फल आता है निम्बोली, तो निम्बोली का रस भी छोटे बच्चे को जब कृमि होती है तो उसे पिलाया जाता है। जैसे कि आम का उदाहरण ले तो आम हमें बहुत आम जो होता है, जो आम वह फलों का राजा है। उसकी जो ऊपर की छाल होती है, पान होते हैं, वह डायबिटीज वाले लोग भी उसका रस पीते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार और उसकी लकड़ियाँ हमें चूल्हा जलाने में काम आती है। उसका जो उसकी लकड़ी है वह हमें घर बनाने, बारी बनाने में, यानी कि कुर्सी, टिपाई और चेटी, इस प्रकार फर्नीचर बनाने में भी हमें उपयोगी है। तो उसी प्रकार किसी एक पेड़ के बारे में आपको इसका 5-6 वाक्य लिखना है। और उसके बाद का प्रश्न है नीचे, 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए और कोष्ठक में लिखिए। तो पहला उदाहरण आपको यहाँ दिया गया है, शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो शिल्पा है वह जाति संज्ञा है, और उसका विशेषता उसमें क्या है, तो क्या भोली भाली है। तो यह भोली भाली शब्द उसकी विशेषण उसका हुआ। तो दूसरा वाक्य, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। कक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, 4, तो वहाँ कोष्ठक में 4 आएगा। दूसरा है, नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है। तो नीम की पत्तियाँ कैसे लगती है, तो कि कड़वी, तो कड़वी उसका विशेषण बनेगा, तो कोष्ठक में कड़वी शब्द आएगा। तीसरा है, नदी में काला पानी है। नदी में पानी तो होता है, पर इस नदी का पानी की क्या विशेषता है, तो कि काला पानी है, तो उसका विशेषण बनेगा काला। चौथा प्रश्न वाला वाक्य है, यह किताब मेरा भाई लाया था। यह किताब है वह कौन लाया था, तो उसका भाई, तो भाई शब्द है उसका विशेषण बनेगा। 5वां है, गिलास में थोड़ा सा शरबत डालो। तो गिलास में शरबत चाहिए, लेकिन कितना, तो कि थोड़ा सा, तो इस वाक्य का विशेषण बनेगा थोड़ा सा। उसके बाद 6ठा वाक्य है, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। हमारी पाठशाला में बगीचा है, लेकिन कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, तो कि बड़ा, तो बड़ा कोष्ठक में बड़ा शब्द आएगा। उसके बाद के बाजार में
पक्के केले मिलते हैं। बाजार में केले मिलते हैं पर कैसे मिलते हैं तो कि पक्के। तो पक्के शब्द है वो उसका विशेषण बनेगा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में आपने देखा कि किसी न किसी प्रकार में किसी न किसी प्रकार वह व्यक्ति हो या पेड़ हो या व्यक्ति हो उसकी विशेषता दिखाता है। इसलिए जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद का प्रश्न है 6, चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह चित्र में रंग भरना है और उसके बाद किस प्रकार का चित्र है। जो गांव का चित्र दिया है, कुआं है, ट्रैक्टर है, उसके पीछे ट्रॉली में अनाज की बोरियां है, आकाश में बादल है, पक्षी उड़े, एक मकान है। इस प्रकार का वाक्य आपको लिखना है। और उसके बाद का प्रश्न नंबर 7 है, शब्द को कोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ आपको शब्द दिया गया है, पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन। तो सबसे पहले जो वर्णमाला के आधार पर क आएगा तो सबसे पहला शब्द बनेगा कांटा। उसके बाद चिड़िया, क ख ग ऐसे आप मन में याद कीजिए। तो क के बाद इसमें दिया गया शब्द आएगा चिड़िया। उसके बाद नदी। अब देखिए आपको यह देखना है कि प पर से शुरू होने वाला यहाँ 5 शब्द आपको दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो हमें जो 12 अक्षरी की लाइन है वह याद करनी है। तो सबसे पहले प वाला शब्द आएगा, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ। इस प्रकार याद रखना है। तो सबसे पहला प आएगा तो पक्का, बराबर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पक्का क्यों किया, तो प पर से देखो, प पर से पतला भी शब्द शुरू होता है। इस प्रकार पहला शब्द समान हो तो उसके बाद का शब्द जो वर्णमाला में सबसे पहले आता है तो वह सबसे पहले लिखा जाता है। इसलिए उसके बाद का आएगा पक्का, उसके बाद आएगा पतला, उसके बाद पानी, और उसके बाद आप मन में गिनती कीजिए, प, पा, पी, पी, पू, पू। तो पू आएगा दीर्घ पू, तो पूजन, और उसके बाद आएगा पेड़। तो इस प्रकार बनेगा, सबसे पहले कांटा, उसके बाद चिड़िया, उसके बाद नदी, उसके बाद पक्का, उसके बाद पतला, उसके बाद पूजन, और उसके बाद पेड़। इस प्रकार शब्द कोश के क्रम में यह शब्द आएगा। अब हम पहली स्वाध्याय में पहला प्रश्न आपने देखा था कि वर्ग पहली भरिए शब्द कोश का उपयोग करके। तो आपको जितना भी आए वह सबसे पहले आपको बिना देखे यह शब्द वर्ग पहली भरनी है। मैं आपको उसका जवाब सबसे नीचे दिया गया है, पर आपको सबसे पहले हमारा सोच हमारी कितनी है, हमारी बुद्धि कितनी अधिक तेज हो, इसलिए आपको सबसे पहले सोच विचार कर उसमें भरने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जो छूट जाए यानी कि न आता हो उसका जवाब देखो कि स्वाध्याय में सबसे नीचे दिया है, इतना जानिए। तो यह प्रश्न नंबर 1 की पहली है, उसका ही जवाब है। पहला है आधुनिक बालक
तो आपको यहाँ पर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक का सभी का जवाब यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपको भी जो भी छूट गया हो उसमें देखकर आपको यह पहेली पूरी करनी है। तो आज हमारा यह 7वां इकाई था बुझो तो जाने, उसका स्वाध्याय और अभ्यास सभी का आज हमने अभ्यास कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम 8वीं इकाई राजा का हिस्सा के बारे में पढ़ेंगे।